जमीन का बहुत सारे लड़ाई लड़ते भी हैं। देख रहे हैं कि रांची में बड़ा घाघरा में भी आए हैं, एकड़ों एकड़ जमीन है जो गैर आदेश से लूटी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास शुरू से रहा है कि जो हमारा जो खास रूप से धार्मिक जो ज़मीन है, जो सरना है, मसना है या बकास मियारी पहनाई है या मुंडाई है या जो भी और धार्मिक ज़मीन है, अखड़ा है, ये तमाम चीज़ों को बचाने का निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव स्तर पर इसका बोर्ड भी हम लोग लगवा रहे हैं अपने क्षेत्रों में कि ये पहनाई ज़मीन है, ये महत्वा है, ये फलना है, ये ताकि दूसरे लोग इस चीज़ को जाने कि धार्मिक ज़मीन है। और दूसरा, रहती ज़मीन को भी सदा पटा के माध्यम से जो बेचा जा रहा है, ये इस सवाल को भी लेकर हम लोग बड़ा चिंतित हैं। लोहरा समाज के लोगों का भी ज़मीन को गैर आदिवासी बना के बेचा जा रहा है। इस तरह से बड़ा चिंता का विषय है और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी संगठन है उसको एकजुट करके और ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन है तो आदिवासी है, ज़मीन नहीं तो आदिवासी नहीं। इसलिए इस चीज़ को हम लोग ज़मीन का महत्व को जो बाप दादाओं ने समझा था, वैसा हम लोग आने वाला पीढ़ी को समझाने का अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका लड़ाई लड़ने का हम लोग जो है प्रयास चल रहा है। जहाँ तक बड़ा घाघरा का मामला है, निश्चित रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं, चूँकि लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और जब हम लोग ज़मीन का लड़ाई की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं, तो जब ये इस पर लड़ रहे हैं तो हमारा तमाम संगठनों का दायित्व है कि इनको हम सपोर्ट करें। इसीलिए हम लोग जो है आज आए हैं और ये आंदोलन को हम लोग आगे ले चलेंगे, ऐसा हम लोग का प्लानिंग है। पूरे झारखंड में जमीन का मसला बहुत बड़ा है। हर जगह जमीन के मसले, आदिवासी के धार्मिक हो जमीन हो या रैयती जमीन उनकी लूटी जा रही है। किस तरह ऐसा कोई सरकार में कानून बने जिससे कि उनका जमीन को बचा जा सके? निश्चित है कि देखिए कानून तो है ही, देखिए कानून बनाने कानून, देखिए कानून तो है कि आदिवासी का जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता और कंपनसेशन का जो मामला था वो भी खत्म हो गया। वो 99 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, वो भी खत्म हो गया। अब कोई जमीन नहीं ले सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 23 आपको 22 साल हो गए, उसमें मैं ये बार बार ये बात को कर रहा हूँ कि 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ने जमीन के सवाल पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास उन्होंने नहीं किया है। और हम लोग समाज को इस चीज़ को गोलबंद होना पड़ेगा और जो सरकार हमारी ज़मीन को बचाएगा, जो भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, तभी हम उसको वोट देंगे। इस तरह से हम लोग को एक माहौल बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ज़मीन बच पाएगा, तभी जाके ये बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री, मंत्री, तभी हमारा ज़मीन को वो लोग बचाएंगे। चूँकि वोट में भी हम लोग चूँकि दारू हांडी में ही वोट बेच देते हैं, इसलिए वो लोग जानता है कि लोग को दारू हांडी ही चाहिए। लेकिन अब हम लोग को जैसे दिल्ली में जैसे शिक्षा पर लोग काम कर रहा है, केजरीवाल सरकारी स्कूल को प्राइवेट से अच्छा कर दिया, तो हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारा ज़मीन चाहिए, हमारा धर्म चाहिए, हमारा भाषा चाहिए, हमारे संस्कृति चाहिए। जो हमारा इस चीज़ को बचाएगा उसको हम वोट देंगे। ऐसा हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि आने वाला समय हमारा चीज़ें बचेगा, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। जिस पीछे जो जमीन है जिसको बेचा जा रहा है, 2 एकड़ 45 डिसमिल जमीन है, सामाजिक जमीन है, सामने रोड के किनारे में उनका गेट भी लगा दिया गया है। किस तरह से आप लोग इस पे आगे का रणनीति बनाते हैं इसको बचाया जा सके? देखिए, ये अभी तो हम लोग कागज पूर्ण रूप से देखे नहीं हैं। अगर ये जमीन आदिवासियों का है या हमारी धार्मिक जमीन है, तो कोई माँ का लाल है नहीं ले सकता है, कोई माँ का लाल नहीं उसको ले सकता है। ये एकदम माने कानून हमारा रक्षा करता है, इसलिए उसको बहुत आसान है बचाना। चूँकि हमको कानून का बात करना है, कानून के तहत ही हम लोग, अगर हम सही में रहेंगे तो कानून हमारी रक्षा करेगा। पूरे रांची में जो जमीन का बिक्री सादे पट्टे में हो रही है, किस तरह से बचाएंगे? देखिए, सादा पट्टा का जमीन का हम लोग निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। एक इन्होंने टीएससी में
एक ये लोग आपको ये निर्णय लिया था हेमंत सरकार ने कि कितनी जमीन 1932 में आदिवासियों का कितना खतियान था और आज जो है आदिवासियों के पास कितना जमीन बचा है और कितना जमीन लूटा गया, ऐसा उन्होंने एक उस चिट्ठी भी मेरे पास है, तो उस चिट्ठी का भी हवाला देकर हम लोग लड़ेंगे और सरकार को ये दबाव बनाएंगे कि आप इस चीज़ को बनाइए कि गलत कंपनसेशन कितना हुआ, सदा पट्टा में कितना ज़मीन जो है बेचा गया है, तमाम चीज़ का रिकॉर्ड जो है आप मंगाइए। इस तरह से हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे और हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। 5 जो है मार्च को हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से आदिवासियों का ज़मीन और उसका आरक्षण, इस पर मुख्य रूप से हम लोग फोकस करेंगे और कम से कम लाखों लोग हम लोग जो है यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप लोग जो है मोरहाबादी मैदान में पार्टी और जाति और धर्म से ऊपर उठ के इस माटी के लिए आइए, ऐसा हम लोग जो है आह्वान कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी भाषण में भी ये बात तो हमने बोला था कि बड़ा घाघरा एक ऐसा गांव था रांची शहर में जहाँ के लोग जमीन बचाने के नाम से बहुत जागरूक थे। और वो जगह क्या है कि ये देखा जा रहा है कि बड़ा घाघरा जैसा गांव अब जो है भू माफिया के माध्यम से प्रभावित हो रहा है। तो आज समय आ गया है कि कैसे हमारा गांव बचे, हमारा ज़मीन बचे। और यहाँ का जो मामला है, इस मामला को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के बाद जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो है हजारों की संख्या में लोग हम लोग कूच करेंगे और रांची शहर में जितने भी जन संगठन चलते हैं आदिवासी मामले पर, सभी को हम लोग आह्वान करेंगे कि घाघरा चलो। ये आह्वान के साथ जितने भी हमारे साथीगण हैं सभी को यहाँ लाएंगे और हम लोग जो हैं घाघरा का ज़मीन को बचाने का शुरुआत करेंगे, उलगुलान की शुरुआत करेंगे। और घाघरा के बाद जो है और भी रांची के अन्य क्षेत्रों में जो ज़मीन का अतिक्रमण हुआ है, इस अतिक्रमणकारियों का जो मनोबल ऊंचा हुआ है, उन मनोबलों को हम लोग कुचलने का काम करेंगे। तभी जा कर के जो है आदिवासी सुरक्षित होगा। और कहावत है, भय बगैर प्रीत कहाँ। तो आदिवासियों से लोगों का भय ख़त्म हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है हमारे पूर्वज जो है यही ज़मीन बचाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, अंग्रेज को भी दांत खट्टे किए हैं। अब समय पुनः आ गया है कि पुनः एक बिरसा आंदोलन की ज़रूरत है, ज़मीन बचाने की आंदोलन की ज़रूरत है। और इसके लिए सभी को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। और अभी हमारे सर ज़मीन मुद्दे पर, आरक्षण मुद्दे पर जो है आदिवासी बचाओ महारैली का जो आयोजन किए हैं, इस पर जो है लाखों की संख्या में जो है लोगों को जोड़ने का और लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि आदिवासी बचेगा तो हम बचेंगे। यही हम लोगों का अभी अभियान चला हुआ है और निश्चित तौर पे जो है इस आंदोलन को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और गलत लोगों को दंडित करने का भी काम करेंगे।